नमस्कार। विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। इस बुलेटिन में देखते हैं कुछ पॉजिटिव खबरें। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भारत में ही नहीं विदेशों में भी निकले हैं गणपति बाप्पा पर डाक टिकट। एक नौजवान ने बचाई नदिया के पानी में अटके बुजुर्ग की जान। मूंगफली कम कर सकती है हृदय रोग के जोखिम को। हरियाणा में युवाओं को मिलेगा किराने की दुकानों से रोजगार। गणेश जी को हमेशा याद किया जाता है और विशेष अवसरों तथा समारोह में किसी अन्य देवता से पहले उनकी प्रार्थना की जाती है। धन, समृद्धि और सफलता सुनिश्चित करने के लिए उनका पूजन किया जाता है और ये सब सिर्फ भारत में ही नहीं, अन्य देशों में भी होता है। भारत के बाहर अन्य देशों में भी गणेश के भक्त हैं और उनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म ने कई पूर्वी एशियाई देशों को प्रभावित किया है और श्री गणेश दुनिया भर में प्रसिद्ध देवताओं में से एक हैं। इस भारतीय देवता को सम्मानित करने के लिए थाईलैंड ने 2009 में 5 बाहत मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया। थाईलैंड ने 2012 में 10 बाहत का चलनी सिक्का भी जारी किया है। हालांकि इंडोनेशिया मुसलमानों की सबसे अधिक आबादी वाला देश है, फिर भी वहाँ हिंदू धर्म का सम्मान किया जाता है। इस खूबसूरत देश में हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां हैं। इंडोनेशिया ने 1994 में श्री गणेश और पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाते हुए एक डाक टिकट जारी किया। यह डाक टिकट वास्तव में ज्ञान के साथ श्री गणेश के संबंध को दर्शाता है। इंडोनेशिया उन देशों में से है जिसने हमारे प्रिय गणेश जी को उनके नोटों में भी अपनाया है। हाँ, आपने सही सुना, यह बात बहुतों को ज्ञात नहीं है, लेकिन यह सच है। इंडोनेशिया ने 20,000 रुपयों का एक नोट जारी किया था जिसमें भगवान गणेश को दर्शाया गया है। भगवान गणेश का सम्मान करने के लिए नेपाल ने काठमांडू के मारू गणेश मंदिर को दर्शाते हुए नेपाली 2 रुपयों का एक टिकट जारी किया है। लाओस और श्रीलंका जैसे देशों में भी गणेश जी की पूजा की जाती है। लाओस में बैठे हुए गणेश को एक डाक टिकट पर दर्शाया गया है जिसका मूल्य 70 लाओ कीप है। श्रीलंका ने एक 2 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया है जिसमें कमल के आसन पर विराजमान गणेश को चित्रित किया है। मोजाम्बिक को गणेश पर एक डाक टिकट जारी करने के लिए भी जाना जाता है। यहाँ तक कि चेक गणराज्य में 24 कोरोना का एक डाक टिकट जारी किया गया है जिसमें माता पार्वती और भगवान शिव के साथ गणेश के पूरे परिवार को दर्शाया गया है। ये टिकट, सिक्के और नोट अन्य देशों में भगवान गणेश के महत्व को दर्शाते हैं। विश्व शांति दर्शन चैनल के लिए ये तस्वीरें और उनकी जानकारी डाक टिकटों के संग्राहक राजनीश कर्णिक ने उपलब्ध कराई। अब एक और खबर गौरी पूजन के विषय में। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को गौरी पूजन का व्रत मनाया जाता है। बहुत से लोग इस व्रत के बारे में नहीं जानते। बहुत कम घरों में यह व्रत मनाया जाता है। ऐसे में इस व्रत की महिमा, व्रत मनाने का उद्देश्य और पूजन विधि की कुछ बातें जान लेते हैं। श्री महालक्ष्मी गौरी ने भी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर असुरों का संहार किया और शरण में आई सभी स्त्रियों के पतियों को तथा पृथ्वी के प्राणियों को सुखी कर दिया। इसलिए अखंड सुहाग की प्राप्ति के लिए स्त्रियां गौरी का व्रत करती हैं। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में यह प्रथा प्रचलित है। प्रांत भेदानुसार यह व्रत करने की विधि और पद्धतियां बदलती रहती हैं। महाराष्ट्र में ज्यादातर जगहों पर मिट्टी के 5 छोटे बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और उसके ऊपर मिट्टी का गौरी का मुखौटा लगाया जाता है। ऐसा ही एक व्रत अमरावती में पूर्ण हुआ। पारंपरिक वेशभूषा में सजी गौरी की इन मूर्तियों को देखने के लिए श्रद्धालु जिराफे बंधुओं के घर पर पहुंचे। इस व्रत को करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। गौरी पूजन के विषय में अधिक जानकारी देते हुए श्री कालाराम मंदिर संस्थान नासिक से श्री महंत सुधीर दास महाराज बताते हैं। महाराष्ट्र में जो गणेश जी के साथ में विशेष रूप में जो व्रत माना जाता है वो ज्येष्ठा और कनिष्ठिका गौरी का जो व्रत है उसके हिसाब से भविष्य पुराण में एक विशेष व्रत रूपेण आया है और उसमें वो कहते हैं कि ज्येष्ठे ज्येष्ठे तपोनिष्ठे धर्मिष्ठे सत्यवादिनी समुद्र मंथन उत्पन्ने ज्येष्ठायैते नमो नमः। जब समुद्र मंथन हो गया था उसमें श्री महालक्ष्मी के पहले ये ज्येष्ठा नाम की उनकी भगिनी उत्पन्न हो गई थी और
उनका जो आचरण पूजन है वो यहाँ दोनों जगह महाराष्ट्र में भी और गुजरात में भी बहुत सारी जगह में, और जहाँ जहाँ विशेष रूपे न जो मध्यम दिन शाखा हो, जो चित्तपावन ब्राह्मण हो, महाराष्ट्र में सभी जाति धर्मों में ये गौरी जो है रूपेण मानी जाती है और इनका पूजन यहाँ होता है। पुणे की नदी में पानी का बहाव अचानक बढ़ जाने के कारण बाढ़ में अटके एक बुजुर्ग को एक नौजवान ने अन्य लोगों की सहायता के साथ पानी से बाहर निकालकर बचा लिया। यह घटना फिर से उजागर करती है जीवरक्षा के प्रशिक्षण के जरूरत को। पुणे के पास शिवने गांव में रहने वाले मध्य प्रदेश के मुन्ना धानु राज मछली पकड़ने के लिए मुठा नदी में उतर गए। अचानक खड़कवासला बांध में से पानी छोड़े जाने के कारण नदिया में पानी का स्तर बढ़ गया और मुन्ना राज उस पानी में अटक गए। पानी के बहाव को देखकर वो डर के मारे चिल्लाने लगे। नदी के किनारे काम करने वाले युवा आर्य लगड़ ने उनकी आवाज सुनी और सहायता के लिए दौड़ पड़े। अपने सहकारी अनिल बनके, बापू ढेबे और रमेश जी दायमा के साथ आर्य ने मुन्ना राज को एक लंबे बांबू का सहारा देकर पानी से बाहर निकाला। अपनी जान बचाने के लिए इन सबको धन्यवाद देते हुए मुन्ना राज ने कहा, ये लोग समय पर नहीं आते तो मैं निश्चित रूप से डूब जाता। इस घटना ने फिर एक बार सबका ध्यान आकर्षित किया है जीव रक्षा के प्रशिक्षण की ओर। आर्य और उसके सहकारी मुन्ना को बचाने के लिए उन्होंने बम्बू का उपयोग किया। ये अगर पानी में कूद जाते तो मुन्ना के साथ साथ उनका बचना भी मुश्किल था। यही सबसे पहले सिखाया जाता है जीव रक्षा के प्रशिक्षण में। किसी और की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में न डालें, तो ही ये कार्य सफल हो सकता है। पुणे में इंडियन रेस्क्यू एकेडमी और राष्ट्रीय लाइफ सेविंग सोसाइटी के तरफ से इस तरह के प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। आज तक कई युवक युवतियां ये प्रशिक्षण लेकर लाइफ गार्ड या जीव रक्षक का काम कर रहे हैं, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। जरूरत है देश के हर नागरिक को इस विषय में प्रशिक्षित होने की। यह आम जानकारी है कि कुछ खाद्य पदार्थ हृदय रोगों के जोखिम को बढ़ाते हैं। यदि आप अपने दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हर रोज कुछ मूंगफलियां खाइए। जी हाँ, यही सिखाता है एक अध्ययन। आइए सुनते हैं। वैदिक जर्नल स्ट्रोक में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार जापान में रहने वाले एशियाई पुरुष और महिलाएं जो प्रतिदिन औसत 4-5 मूंगफली का सेवन करते हैं, उनमें स्ट्रोक या हृदय रोग की घटना होने का जोखिम कम हो जाता है। शोधकर्ताओं ने मूंगफली का सेवन और विभिन्न प्रकार के स्ट्रोक की घटनाओं के बीच संबंध का आकलन किया है। मूंगफली के बिना किए गए आहार की तुलना में प्रतिदिन लगभग 4-5 छिलके वाली मूंगफली का सेवन स्ट्रोक की जोखिम को 20% कम करता पाया गया है। हरहित इस नाम से दुकानें हरियाणा की एक योजना का हिस्सा है, जिसके तहत दुकानों की एक श्रृंखला खोली जाएगी जो रोजमर्रा के उत्पादन लोगों के लिए उचित मूल्य पर देगी। इससे नवयुवाओं को रोजगार भी मिलेगा। आइए और जानते हैं इस योजना के बारे में। युवाओं को स्वयं रोजगार के लिए प्रोत्साहित करने की खातिर हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में 1500 और शहरों में 500 किराना दुकान खुलेंगी। हरहित नाम के ये दुकान पिछले महीने शुरू की गई योजना का एक हिस्सा है। किराना दुकानों की यह श्रृंखला उचित मूल्य पर उत्तम गुणवत्ता वाले दैनिक आवश्यकता के उत्पाद बेचने के लिए खोले जाएंगे। हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक रोहित यादव ने कहा कि 80% सर्वेक्षण किया जा चुका है और दुकानें स्थापित करने के लिए ये स्थान तैयार है। इसी के साथ विश्व शांति दर्शन का आज का न्यूज बुलेटिन यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।